हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बिहार एग्जाम योद्धा में स्वागत है। आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वाराणसी का सारनाथ जो पैलेस है वो ऐड कर लिया गया है और भारत का 45वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है। 45 अभी जस्ट ये न्यूज में आया है और बहुत खुशी का बात। सारनाथ, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही बनते हैं सारनाथ से। और एक बुद्धिस्ट साइट है सारनाथ। और भगवान बुद्ध पहली उपदेश यहीं दिए थे। तो अ, बोध गया में इनलाइटमेंट के बाद यहीं सारनाथ में आके उपदेश दिए थे। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट प्लेस। और ऐसे में जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट का घोषणा यूनेस्को के द्वारा किया जाता है तो इसके संरक्षण और रखरखाव और उसके कंजर्वेशन में एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अपना 45वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो सारनाथ बना है। और ये तब लिया गया डिसीजन जब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी का 48th सेशन इन बुसान साउथ कोरिया में बैठा हुआ था। तो उस दौरान ही इस बात का निर्णय लिया गया कि सारनाथ भी अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को के भारत के 45वें नंबर पे दर्ज किया जाएगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था, एक करंट अफेयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बना है। और जैसा कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, सेंट्रल एसएससी हो, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हुआ। तो इस वजह से मैं सोचा कि डिस्कस कर दूं। और क्योंकि सारनाथ एक इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट प्लेस है। सारनाथ वाराणसी में सिचुएटेड है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्स्टिट्यूएंसी भी वाराणसी ही है। वो वाराणसी से ही एमपी हैं। तो ये करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। और एक स्टूडेंट्स के लिए एक बिग विन है कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर दिए और नए जो शिक्षा मंत्री बने हैं वो बने हैं प्रहलाद जोशी। तो प्रहलाद जोशी इज ए न्यू एजुकेशन मिनिस्टर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और मैं रेगुलर आपके लिए पीआईबी का डिस्कशन में लाया करूँगा, ये मैं सोचा हूँ। तो फ्रॉम टुडे पीआईबी का वीडियो रेगुलर आपको मिला करेगा करंट अफेयर का। और भी जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होगा वो ऐड किया जाएगा। और ऐसे में जब सभी एग्ज़ाम्स को आप देख रहे हैं कि कई बार ये आरोप लगता है कमीशन पे, लड़के आंदोलन करते हैं कि इस कोचिंग से के मटेरियल से आ गया, इस कोचिंग के मटेरियल से आ गया। तो इस बात को तो आप समझ लीजिए कि एग्ज़ाम जो कमीशंस ले रहे हैं वो चाहते हैं कि किसी मटेरियल से कोई जुड़ाव न हो ज़्यादातर केस में। पर तो इसीलिए आपको करंट अफेयर के लिए पीआईबी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। तो पीआईबी को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इस वजह से पीआईबी का मैं रेगुलर 15 मिनट का एक इम्पॉर्टेंट सेशंस लिया करूँगा। और इस बात का ध्यान रखिए कि बीपीएससी या बीएसएससी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए जीएस या करंट अफेयर के लिए एक डेडिकेटेड चैनल है। इस बात को ध्यान रखिए और इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। और ऐसे में जब मैं आपको, वो चाहे हिस्ट्री का पोर्शन हो, ज्योग्राफी का पोर्शन हो, साइंस का पोर्शन हो, इन सब के लिए वीडियो नियमित लाऊँगा तो एक एप्रिसिएशन मिलता है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से। वो करने का मन करता है, मोटिवेशन होता है।
तो यू शुड डू योर वर्क, आई विल डू माई वर्क। सो थैंक यू। आप सभी का बिहार एग्जाम योद्धा में पढ़ने रुकने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।